जय हिंद दोस्तों मैं आज पाइप सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है प्रिंस पाइप, जो लगभग टॉप से 35% डाउन है। 2-2.5 साल से कंसोलिडेट है, इसमें कोई भी रिटर्न नहीं मिल रहा। एक प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो एक मेजर सपोर्ट के पास में है, एक पैटर्न बन रहा है, उसको भी समझेंगे। इसके Q1 के रिजल्ट किस तरह है, लास्ट 3 क्वार्टर के रिजल्ट में क्या कंसोलिडेट दिखाई दे रहा है, उसको भी समझने की डिटेल से अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू कि कहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है, रिस्क कितना रहेगा, कहाँ पर शेप एक एक्युमुलेट करने की जगह जहाँ से बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से रिवर्स करेगा ही। तो ये डिटेल बाय डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये प्रिंस पाइप का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए इसके नई कंपनी है 2020 में, जो कोविड से पहले ये मार्केट में लिस्टेड हुई। बाद में इसने एक डिप लगाया, 77 रुपए का इसने टॉप लगाया, मतलब बॉटम लगाया 70 रुपए मान लीजिए। इसने टॉप लगाया फिर 800-900 का। कहने का मतलब है कि इसने वेल्थ को 10 गुना क्रिएट करके दिया। हर वीडियो में जैसे मैं अब की बार नई वीडियो बना रहे हैं तो हम डिस्कस करते हैं कि कौन से ने कितना रिटर्न दिया। अब आप जो पहले साथी जुड़े हैं उनको पता है कि कोई भी स्टॉक में 10 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, उससे 2-2.5 साल कंसोलिडेट होके मतलब कि दूर हो जाओ। देखो कब इसने टॉप लगाया था, ये भी लगाया था मई 21 में या अक्टूबर नवंबर मान लीजिए, ठीक है। तो 2.5-3 साल होने वाले हैं। 2.5-3 साल हो गए, तो 2.5-3 साल में इसमें कहीं भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनेगी, ठीक है। पहली चीज तो अपन अवॉइड हो गया कर दिया। तो ये जो अब यहाँ टॉप पे बाइंग करेंगे वो फंस गए, फंसे हुए काफी लोग फंसे हुए भी है। बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी है। अब देखिए इसमें दूसरी बात, कोई भी पहली बात ध्यान से दियो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। पहली चीज, कोई भी स्टॉक अगर आपने इन्वेस्ट किया, पहले कंसोलिडेट या आपको 5 गुना 6 गुना रिटर्न दे दिया है, तो इससे एक बार 2-2.5 साल के लिए कंसोलिडेट पीरियड से दूर हो जाइए, ठीक है। और उसको स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, वो भी मैंने बताया था। अब देखिए दूसरी बात है कि अगर वहां पर उसी स्टॉक में अपने को बाइंग करनी है तो कब कर सकते हैं। सबसे बेस्ट रहेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट की 61% की रिट्रेसमेंट, ठीक है। 61% की रिट्रेसमेंट जहां पर यह आ सकता है। अब देखो ये 61 पर, यहाँ पर पहले क्या था 50% की रिट्रेसमेंट है, यहाँ पर अभी 50%, ये अभी 38% की रिट्रेसमेंट है। इसका एक मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर किसी भी बाई चांस में कभी भी, या तो देखो दोस्तों दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, अगर इसी में बाइंग करना है तो सबसे सेफ जगह रहेगी 400 रुपये। अभी 576 रुपये चल रहा है, सही जगह इसमें 576 पर आप, सॉरी 400 रुपये पे मिले तो बहुत ही बेहतरीन जगह हो सकती है ये। लेकिन ये आने की पॉसिबिलिटी इसकी 5% ही है। इस चीज का भी मैं आपको, और भी चार्ट चीजें देखनी होती है, लेकिन ये चीज अपने को एक बेसिक तरीका होता है देसी, जिससे कि आप इसमें कहीं भी टॉप में आप किसी को बाइंग नहीं करोगे स्टॉक को, और मतलब कि फंसोगे नहीं। और वो भी है कि बाइंग करनी है तो एक बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न होना चाहिए। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो इसमें देखिए बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, एक मेजर सपोर्ट है जहां से ये बार बार रिवर्स हो रहा है। ऊपर की ट्रेड लाइन भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है, तो एक ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है। जब तक इस ट्रेंगल पैटर्न के अंदर है तब तक कोई मूवमेंट ऊपर की आने की पॉसिबिलिटी इसकी कम है। जिस तरह से पहले आपको दिखाई दे रहा था, एक इसकी रेंज थी वो बड़ी थी, और फिर धीरे 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 ये कंसोलिडेट हो, जितनी ये कंसोलिडेट होगी वो उतनी ही ऊपर जल्दी जाएगी। जितना ये कंसोलिडेट धीरे धीरे मान के चलीजिए कि धीरे धीरे कंसोलिडेट हो रहा है। मैं आपको देखो ट्रेड लाइन ड्रॉ कर, अब इस हर देखिए हमने डिस्कस किया था कि कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं, कंसोलिडेट हो चुका है 2-3 साल, तो उसमें रीजन जानिए कि क्या उसके क्वार्टरली रिजल्ट भी कंसोलिडेट होके आ रहे हैं। अब देखिए इस ट्रेड लाइन को, ऊपर की ट्रेड लाइन को उसको बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है, नीचे की ट्रेड लाइन को बार बार सपोर्ट मिल रहा है। अब देखिए ट्रेड लाइन इसमें यहाँ पर एक बाइंग टीआरसीपी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, मेजर सपोर्ट भी है इस ट्रेड लाइन का। बहुत इस स्टॉक में मेरे को जो दिख रहा है चार्ट में कि इस सपोर्ट को टूटना इतना आसान नहीं है, ये टूटेगा बहुत ही कम चांस है। इस ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, ज्यादा पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि इस ट्रेड लाइन के पास में इस ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड करने की पॉसिबिलिटी बन रही है। ये किस पे डिपेंड करेगा, हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे कि अगर कंसोलिडेट आ रहा है, ज्यादा इसमें उतार चढ़ाव नहीं दिखाई दे रहे क्वार्टरली रिजल्ट में, तो इस रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी है। रह सकता है 2-3 महीने और रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कि देखो यहाँ 10 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया है हमारी। अब ये मान के चलिए यहाँ से ऐसे निकल भी सकता है, देखो तो डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बनाया, डब्लू पैटर्न बना के यहाँ तक आ सकता है। तो अपने को जो भी बाइंग करनी है वो सही जगह पर, आप इस जगह पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि इसमें
यहाँ पर थोड़ा बहुत नीचे सेफ जगह नहीं है कि नीचे और आ सकता है, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, 500 के नीचे तक आ सकता है। लेकिन अब देखो थोड़ा बहुत 100% कोई नहीं बता सकता। जो मेरे को चार्ट में दिख रहा है बार बार सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाता है तो मैं इस लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकता हूँ। ऊपर केवल अब ये यहाँ से आने के बाद में ये ऊपर ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी देगा तब अच्छी रैली आएगी, अच्छा मूवमेंट आएगा, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में होने की पॉसिबिलिटी इस लेवल पे आपको दिखाई देगी जो एक बार बार रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर इस ट्रेड लाइन के पास में आके कहीं यहाँ आके और सेलिंग टीआरसीपी कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाता है तो इस रेंज के अंदर वापस आने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। इस रेंज के अंदर वो ट्रेड करने के एक मोमेंट टाइप का कंसोलिडेट फेज के अंदर चला जाएगा इस रेंज के अंदर। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो ब्रेकआउट भी उसी तरह से कर सकता है, ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो, लेकिन अपने को ये रेंज में रहेगा नहीं रहेगा इसका थोड़ा सी अपन क्वार्टरली रिजल्ट पे डिपेंड करते हैं। देखिए चलते हैं, इससे पहले इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देख लेते हैं। प्रिंस पाइप है कि पाइप मतलब प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट आते हैं पाइपिंग सेक्टर से उससे रिलेटेड है। ये प्रोडक्ट रेंज में किस तरह के प्रोडक्ट का में प्लम्बिंग में लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, सीवरेज ट्रेन के लिए, अंडरग्राउंड के लिए, एग्रीकल्चर, बोरवेल, केबल प्रोटेक्शन के लिए, सरफेस ड्रेनेज सिस्टम के लिए, ठीक है। इस तरह के ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। देखो ये पाइप टंकी है 5000 लीटर की रोज रोसी, ये इस तरह की प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब देखिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट में देखते हैं, इसकी दूसरी कंपनियां और भी है, आप वो भी देख सकते हो किस तरह की कंपनी है ये। देखिए इसमें देखिए क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट में किस तरह की उतार चढ़ाव की साधन दिखाई दे रही है। सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, अदर इनकम का सोर्स देखेंगे, नेट प्रॉफिट देखेंगे, ठीक है। तीन या चार चीजें देखेंगे, तीन क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे दिसंबर, मार्च और जून का। देखो 619 था सेल, 740 था तो बड़ा अच्छा वाला है, ठीक है। जून की बात करें तो जून का आया था 640, ये देखो कितना मतलब का डिक्लाइन आ गया। अब देखो इसमें है ना, अब देखो रीजन क्या, एक तो कंसोलिडेट, अब इसमें देखो यहाँ से 100 से ज्यादा करोड़ का प्रॉफिट हुआ और वापस 100 करोड़ का नीचे का जितना प्रॉफिट हुआ था उतना ही नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव मतलब डिक्रीज हो गया। तो ये इस अभी देखें तो देखो पहले की 556 था, 556 से 740 या 50 के बीच में ये एक ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये है इसकी रेंज। यहाँ से देखोगे सितंबर 2022 से, तो देखो सितंबर 2022 ये देखो 600 के इस रेंज में फंसा हुआ है। जून 2022 से लेके अभी तक इसी रेंज में एक मतलब क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अदर इनकम का सोर्स है, सॉरी ये एक्सपेंडिचर इसका 543 है, बाद में 648 है, बाद में 546 है। ये अगर नेट प्रॉफिट में देखोगे तो दिसंबर का 38 हो गया, ये 55 है, वो 25 हो गया, इस तरह का इसका। अब देखो इसमें डिक्लाइन कितना दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले के क्वार्टरली रिजल्ट से देखेंगे 38 से तो ये ज़्यादा कोई इंप्रूवमेंट नहीं। कहने का मतलब ये है कि इसमें उतार चढ़ाव आपको जंपिंग दिखाई दे रही है, लेकिन जंपिंग भी कहाँ, जहाँ से पहले था वहीं वापस आ रहा है। ये क्वार्टरली रिजल्ट 619 था तो वापस ये 600 के वापस आ गया, पहले 700, मतलब एक वॉलेटाइल इसके क्वार्टरली रिजल्ट है, अनप्रेडिक्टेबल है, जिससे कि कोई कंसले मतलब विश्वास नहीं हो रहा आपको ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, किसी तरह से कोई क्वार्टरली रिजल्ट पे डिपेंड नहीं है। तो ये अनडिसीजन की मार्केट की डिसाइड कर रही है और एक रेंज बाउंड कंसोलिडेट के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। ये बैलेंस शीट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास में देखो 60%, 6%, 18% डीआईज की, पब्लिक की होल्डिंग भी इसमें 14% है। 1,83,000 लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये इसका बिजनेस मॉडल ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन रीजन वो है, पहली बात तो 10 गुना हो गया था, उस स्टॉक से 10 गुना 5 गुना हो जाए तो एक बार उससे बिजनेस मॉडल से हम दूर हो जाते हैं, उससे कंसोलिडेट होने देते हैं, प्राइस को एडजस्ट होने देते हैं, फिर हम इसमें एंट्री करते हैं। अगर कोई भी स्टॉक 61% की रिट्रेसमेंट में मिलता है तो बाइंग कर सकते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में देखें तो एक मेजर सपोर्ट है जिससे रिवर्स हो सकता है, ट्रेड लाइन का सपोर्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो इस रेंज के अंदर दो रिस्क रहेगा। कौन कौन सा रिस्क रहता है आपको, एक अगर यहाँ से ये जाता है बाइंग टीआरसीपी कैंडल स्टिक पैटर्न बना देता है तो यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है। ये यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाता है तो वो आपको ये मिस करना होगा। अब यहाँ से भी बाइंग कर सकते हो या इस भी बाइंग कर सकते हो, ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता कि ये यहाँ से जाने के बाद ऊपर ही चला जाएगा या किस तरह से वापस भी रिवर्स। जिस तरह से चार्ट में जो दिखाई देगा वही दिखाई दे सकता है। वो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कि इस मेरे को लग रहा है इस मेजर सपोर्ट से ये सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं टूटना चाहिए। टूट गया तो फिर ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, ये बाद में आपको
और लगभग जो हमने 60% की रिट्रेसमेंट है उसी लेवल पे दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन रणनीति बना सकते हैं। मेरे हिसाब से इस वीडियो को कंक्लूजन निकाले तो बिजनेस मॉडल अच्छा है, जो गिरावट कंसोलिडेट है वो 10 गुना वेल्थ को क्रिएट करके दिया, वो कंसोलिडेट है, वो जायज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है अभी तक इसमें कोई भी एंट्री नहीं बनी है, मेजर सपोर्ट से आता है तो केवल रिवर्सल मिल सकता है, ट्रेड लाइन के पास में जाके इसमें एक सेलिंग प्रेशर वापस दिखाई दे सकता है अगर कोई सेलिंग टीआरसीपी बनता है तो। वेट एंड वॉच कीजिए, अगर बहुत ही नीचे मिलता है 400 पे, बहुत ही कम चांस है, उसमें मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत नगण्य है, मतलब 5% से भी कम है, लेकिन इस लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है मेजर सपोर्ट से। ध्यान दीजिए, बाइंग टीआरसीपी मिलता है तो इस लेवल तक जाने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी दे तब अच्छा मूवमेंट आएगा, नहीं तो इस रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी। जिस तरह से इसके क्वार्टरली रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं वो कंसोलिडेट में बार बार यही बोल रहा हूँ कि इस रेंज के अंदर पॉसिबिलिटी बन सकती है। इस रेंज के अंदर जब इस रेंज को पार करेगा तभी एक अच्छा मूवमेंट आएगा। बॉलिंजर बैंड भी आपको पता है इस तरह से ही काम करता है, एक रेंज में पाइप में बना हुआ है, उसको ब्रेकआउट करने पे अच्छा मूवमेंट आ सकता है। इस तरह से रणनीति बना सकते हो अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को देखते हुए। आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो से कुछ लर्निंग मिली हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, और जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक बिजनेस मॉडल को समझना चाहते हो, उसके स्टेप बाय स्टेप तरीके को समझना चाहते हो तो भी कमेंट जरूर करिए, उसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल को हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।